बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के जिला निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस के बाहर। यहीं पर ही आप देख सकते हैं सभी मीडिया बंधु भी हैं। यहाँ पर बीजेपी से अगर बात की जाए तो पूर्व मेयर उमेश गौतम जो है अपना नॉमिनेशन कराने आ रहे हैं। इसी तरह से ये भी बात कही जा रही है जो IAS तोमर जो यहाँ के पूर्व मेयर रहे हैं उनके भी निर्दलीय नामांकन कराने की बात की जा रही है। इसी तरह से अगर समाजवादी पार्टी की बात करूँ तो संजीव कुमार सक्सेना नामांकन कराने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सारी मीडिया यहीं पर बरेली की यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। मैं थोड़ी सी क्योंकि अभी वक्त हो रहा है इसलिए थोड़ी सी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ के बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे बात करूँगा। कृष्ण राज जी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं बरेली से। इसी तरह से जो है भीम मनोहर जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनूप मिश्रा जी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करना चाहता हूँ। सर अभी हालांकि अभी वक्त है थोड़ा सा आने में, बहुत देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैं दो मेयर और एक जो है मेयर प्रत्याशी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। अगर उमेश गौतम जी की बात की जाए तो वो जो है दोबारा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीजेपी से। और दूसरी बात IAS तोमर के बारे में भी ये बात कही जा रही है कि वो भी आ रहे हैं निर्दलीय के तौर पर। और संजीव कुमार सक्सेना की बात की जाए, सबसे पहले बात तो मैं उमेश गौतम जी की करूंगा। एक लंबे अरसे से मीडिया में भी ये था, एक सस्पेंस बना हुआ था, बीजेपी ने बड़ा सस्पेंस बनाए रखा कि कौन होगा बीजेपी का प्रत्याशी, और आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी हम सबको। किस तरह से इसको ले रहे हैं सर? देखिए, बीजेपी क्योंकि रूलिंग पार्टी है तो रूलिंग पार्टी के साथ एक चीज रहती है कि उसके दावेदार ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ भी जो दावेदार हैं 3 दर्जन से ज्यादा दावेदार थे बीजेपी में। अगर बात करें, रूलिंग पार्टी है, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, मेयर भी उन्हीं का था, नगर निगम में मेजोरिटी में थी, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग उम्मीद करते हैं कि टिकट मिले और विनिंग फॉर्म मान के चलते हैं। लेकिन टफ फाइट है विद इन द बीजेपी भी टफ फाइट थी। डॉक्टर KM अरोरा, पागरानी जी, विमल भारद्वाज जी, उमेश गौतम जी और अन्य बहुत सारे नाम करीबन 3 दर्जन जो लड़ना चाह रहे थे। अब मैं बात करूंगा उमेश गौतम जी की। उमेश गौतम क्योंकि यहाँ शिक्षा, आपने बरेली का एक चीज देखी होगी, यहाँ डॉक्टर और शिक्षाविद दो ही लोग राजनीति में इन दिनों शहरी राजनीति में ज्यादा आ रहे हैं, तो उमेश गौतम जी भी उसी हिसाब से फिट कैंडिडेट थे। बीजेपी को लगा कि उन्हीं को देना चाहिए क्योंकि एक विनिंग सीक्वेंस, क्योंकि मेयर रह चुके हैं तो नहीं चाहेगी कि विनिंग सीक्वेंस टूटे। थोड़ी सी बात को देखेंगे। देखिए हम लोग अभी जिक्र ही कर रहे थे, एक संभावना जताई जा रही थी डॉक्टर IAS तोमर जो है वो जो है संभावित प्रत्याशी के तौर पर जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अभी वो जो है नामांकन करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि सीधी सीधी आप लाइव तस्वीरें आप IAS तोमर जी को देख पा रहे हैं, नामांकन करने के लिए आ रहे हैं। जवान लोगों को दोगे, मौका नहीं दोगे? सर बस ये सवाल है कि अचानक एकदम आपका नाम आया, आप कुछ कहेंगे सर? अचानक नहीं आया भैया, अचानक कहाँ से आता? मतलब ये है कि आपका नाम नहीं चल रहा था, अचानक आप जो है नहीं चल रहा था, खूब चल रहा था। अच्छा, निर्दलीय के तौर पर आप नामांकन करा? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब सीधी सी बात ये है कि कह रहे थे मेरा नाम चल रहा था, जिस तरह से लोगों ने कहा कि कल से जो है 1-2 दिन से इस तरह की बात चल रही थी, डॉक्टर IAS तोमर जो है वो नामांकन कराएंगे। आप देख सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर IAS तोमर जी भी आ गए हैं। वही बात कर रहे थे कृष्ण भाई हम कि IAS तोमर जी जैसी ये बात आई थी, हो सकता है आपके कान में भी आई हो कि समाजवादी ने टिकट नहीं दिया इनको, या इस तरह से इन्होंने मना कर दिया था, फिर कुछ दिमाग में इस तरह की चीज? देखिए, ये अभी ये बीच में क्या बात हुई तो ये दोनों ही ज्यादा समाजवादी पार्टी नेतृत्व और डॉक्टर IAS तोमर ही ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन जहां तक सूत्र और हम लोगों ने सूचनाएं सुनी हैं उसमें यह था कि ये निर्दलीय लड़ना चाह रहे थे, जैसे एक बार पहले हो चुका था, सपोर्टेड बाय द समाजवादी पार्टी। लेकिन हर पार्टी अपने सिंबल पे अब चुनाव लड़ना चाहती है। पहले नगर निकाय चुनाव जो थे बिना पार्टी सिंबल के होते थे, लेकिन अब हर आदमी को लगता है कि उसकी पार्टी के सिंबल पे चुनाव हो, क्योंकि पार्टियां एक ब्रांड बनती चली जा रही हैं और उनके नेता भी बड़े ब्रांड बन गए हैं। चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, योगी आदित्यनाथ जी हों, मोदी जी हों, मायावती जी हों या अन्य कोई भी, केजरीवाल हों, सब अपने उस पर बैनर तले लड़ना चाहते हैं। तो इसलिए तोमर साहब को लगता होगा, क्योंकि डॉक्टर हैं, पुराने ख्यातिवृद्ध हैं, 2 बार मेयर रहे, तो उन्हें लगता होगा कि उनके चांसेस बहुत हैं, तो उन्होंने किस्मत आजमाने में राजनीति का अगर देखी जाए तो लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है जी। जो चाहता है, सड़क पे खड़ा हुआ आदमी से लेके अर्श पे बैठा हुआ आदमी, कोई भी इस देश का कोई उद्योगपति हो जो नंबर 1 रईस आदमी हो या रिक्शा चलाने वाला हो, लोकतंत्र में हर आदमी बराबर का भागीदार है। ये खूबसूरती है। राज भाई, कोई ऐसे बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, किस तरह साइलेंट थे, मैं समझता हूँ अचानक इस तरह से हुआ कि एकदम जो है चलो तोमर साहब आ रहे हैं, निर्दलीय खड़े होंगे। हम लोग इस बात को इस तरीके से मीडिया में कई बार हम लोग हास्य प्रयास में कहते हैं कि राजनीतिक जो कीड़ा होता है कब जाग जाए अंदर के, ये वायरस होता है, एक आदमी के अंदर एक बार पड़ गया
तो वो कब उसका असर दिखाएगा, कब बुखार ले आएगा, कब आप में तेजी आ जाएगी, अंतिम मतलब आप समझ लीजिए कि मैंने ऐसे लोग चुनाव लड़ते देखे हैं कि वो जीवन के आखिरी पड़ाव में होते हैं। तोमर साहब तो बड़े अनुभवी डॉक्टर हैं, अनुभवी पॉलिटिशियन हैं, शहर में एक साफ सुथरी अच्छी छवि है इनकी। अच्छी बात यह है कि इस टाइम मेयर के चुनाव में जितने भी पार्टी के कैंडिडेट हैं, सपा के हों, बीजेपी के हों, ये निर्दलीय हों, ये सब पढ़े लिखे और साफ सुथरे लोग हैं। इससे ये लगता है कि आने वाला वक्त जो है बरेली की अगर बात करें तो एक सुंदर भविष्य इंतजार कर रहा है हम लोगों का। मैं आपसे बात करूंगा, सवाल मेरा ये रहेगा, क्या इनके आईएएस तोमर के खड़े होने से क्या समाजवादी पार्टी में किस तरह का नुकसान हो सकता है? जो संजीव कुमार सक्सेना है, आपसे बात करूंगा। एक सवाल ये भी है, दूसरा ये है क्या बीजेपी को भी किस तरह का नुकसान हो सकता है या फायदा होगा? पहले मैं भीम साहब से थोड़ी बात करना चाहता हूँ। भीम जी, आप मुझे बताइए कि उमेश जी की शख्सियत के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें, किस तरह की उमेश जी के बारे में क्या है कि आपको बता दें कि वो एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं, साथ में जिस तरीके से मेयर हैं, और तो उनका अपना एक पुरानी बैकग्राउंड है और काफी हद तक उनके यहाँ समाज से जुड़ा हुआ भी काम रहा है। उनके पिताजी सिविल सर्विस में रहे हैं, तो वो सारी एक कहानी पूरी एक कह दें पूरी एक चेन बनी हुई है जहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है। सब पहला चैप्टर जो शुरू होता है वो समाज सेवा से होता है। शायद उनके पिता ने वो समाज सेवा की थी पुलिस सर्विस में, आज उस फसल को उनके खुद उमेश गौतम काट रहे हैं जी। लेकिन ये है कि अभी देख रहे थे कि बिल्कुल कल बहुत सस्पेंस था, पता नहीं किसको टिकट लगा। जैसे अभी राज भाई भी कह रहे थे कि काफ़ी लोग जो थे लाइन में थे, लेकिन उमेश गौतम जी को एक सबसे सही कैंडिडेट माना गया, उनको लिया गया। मैं ये अब संजीव कुमार सक्सेना की अगर समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं, क्योंकि एकदम नया नाम उभर कर आया है। अभी देखते हैं कि शायद आईएएस तोमर उनकी जगह होते तो इस तरह से लोग कहते हैं, हमारी अपनी वो नहीं है कि शायद बेहतर कैंडिडेट होते, अब वो आ गए हैं, संजीव सक्सेना भी आ गए। क्या लगता है इससे कुछ असर पड़ने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ने वाला है। जिस तरीके से आईएएस तोमर फील्ड में आए हैं तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। आज वो निर्दलीय के तौर पे लड़ रहे हैं। वोट बैंक की बात कर ली जाए तो वही वोट बैंक है और सारा सब कुछ एक मुस्लिम वोटर के पीछे घूमता है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें हैं जो समझने की हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी खास तौर पर मुस्लिमों पे फोकस करती है या फिर यादव वोट पर फोकस करती है। तो यहाँ पर बात कर ली जाए आईएएस तोमर की तो उनकी सीधी पकड़ है, और एक बार मेयर रहे हैं तो सीधा उनका जनता से कनेक्शन। और देखा ये भी गया है कि उनके टाइम में बरेली में विकास भी काफी अच्छे हुए थे। तो लोगों के मन में एक सिनेरियो बना हुआ है कि वो अच्छे मेयर साबित हो सकते हैं, तो ये उनका प्लस पॉइंट है जी। वाकई मैं कृष्ण जी से ही बात करूंगा और अनूप जी से ही बात करूंगा। अनूप जी आइए ज़रा, थोड़ा सा आपसे भी बात करना चाहता था। सीनियर जर्नलिस्ट एक लंबे अरसे से जो है बरेली को कवर करते रहे हैं। सर, मैं वही बात कर रहा हूं कि आईएएस तोमर अभी हमें दिखाई दिए, अभी उमेश गौतम जी भी आने वाले हैं और संजीव सक्सेना भी। तीनों में कौन मजबूत कैंडिडेट आपको नज़र आता है और किस तरह की शख्सियत? देखिए, आईएएस तोमर के तिबारा खड़े हो रहे हैं वो यहाँ पर। उसके लिए उनके खड़े होने से सबसे बड़ी समस्या अगर किसी को आएगी तो समाजवादी पार्टी को आएगी, क्योंकि 2 बार वो मेयर रह चुके हैं। उनका जनाधार भी अच्छा है बरेली में। लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने संजीव सक्सेना को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं जो भी वोट बैंक है उसमें घात लगाने का काम अगर करा जाएगा तो वो आईएएस तोमर करेंगे। और इन सब में मजबूत अगर फिर वहीं साबित होता है तो फिर उमेश गौतम को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ वोट बैंक कटेगा। उधर बहुजन समाज पार्टी से यूसुफ जरीवाला है तो वो भी कुछ वोट बैंक ले जाएंगे। तो कुछ कुल मिलाकर इससे फायदा जो होगा वो उमेश गौतम को होता दिख रहा है जी। और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी को हो रहा है, तो आईएएस तोमर से हो रहा है। क्या लगता है कि जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, एक कोई वोटर नहीं या किसी पार्टी से नहीं, क्या संजीव कुमार सक्सेना को समाजवादी पार्टी ने उठाकर एक नया चेहरा है? क्या कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, गलती की है? क्या लगता है? बिल्कुल, ये बात सच्चाई है कि जिस तरीके से संजीव सक्सेना को मैदान में उतारा गया है, संजीव सक्सेना का अपना कोई जनाधार नहीं है, वो नए नेता हैं, उनको लोग जानते नहीं हैं। और क्योंकि ये लोकल बॉडी का चुनाव होता है, लोकल बॉडी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि चेहरा कौन है, उसको लोग जानते कितना है, वहाँ उसकी क्या प्रतिस्पर्धा है, लोग समाज में उसकी क्या रेपुटेशन है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और इन परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं संजीव सक्सेना की वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। वाकई जिस तरह से आम बात ये कही जा रही है उससे कहीं ना कहीं लगता है कुछ ना कुछ होगा ही। कृष्ण राज जी से शायद बिजी हैं थोड़ा सा, जब तक और भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी थोड़ा सा 2 मिनट ज़रूर हमें वक्त दीजिए। देखिए, वो चेहरे हैं बरेली के जो हमेशा जो है सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जगह जगह हम हर जगह हर कवरेज में देखते हैं, बड़े चैनल से भी हैं। सर, आपकी नज़र में क्या लगता है, क्योंकि अभी यही बात आ रही थी कि उमेश गौतम एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर अब हो गए, क्योंकि आईएएस तोमर खड़े हो रहे हैं निर्दलीय और संजीव कुमार सक्सेना एक नया चेहरा है, ऐसे उसमें कौन मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहा है?
अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि तीनों बहुत टफ फाइट होगी अब ये, क्योंकि आईएएस तोमर जब तक नहीं थे तब तक तो उमेश जी काफी अप थे, लेकिन अब थोड़ा सा टफ हो जाएगा फाइट। टफ हो जाएगा फाइट। चलिए, यही सवाल मुझे मेरी कृष्ण जी से है। कृष्ण राज जी हैं। सर, अब एक लंबे अरसे से आप कवरेज करते आ रहे हैं, अब वही सवाल, हालांकि मैं सभी से पूछ रहा हूँ, आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या रहेगी कि जिस तरह से उमेश गौतम जी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले भी मेयर रह चुके हैं और अच्छा काम भी किया है, और कहा जाए कि बरेली को स्मार्ट सिटी में भी उन्होंने ही दिया है स्मार्ट सिटी के तौर पर। आईएस तोमर के आने से, संजीव सक्सेना के समाजवादी पार्टी से जो है चुनाव लड़ने से क्या लगता है, किस तरह का माहौल पैदा हुआ है? क्या समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है कमज़ोर हुआ है? नहीं, देखिए, तोमर साहब जो अलग तरीके की शख्सियत हैं, डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी लॉबी जो बीजेपी को सपोर्ट करती थी, और बहुत सारे डॉक्टर जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, अब वो कहीं ना कहीं अंदर खाने चुनाव लड़वाएंगे डॉक्टर आईएस तोमर को। जी। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी का एक वोट या जो कार्यकर्ता थे जो डॉक्टर तोमर से जुड़ रहे थे, वो भी डॉक्टर तोमर को चुनाव लड़ाएंगे। अब क्या हो गया, फाइट जो है वो ट्रायंगल हो जाएगी जी। और जब ट्रायंगल फाइट होती है तो किसी के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना बहुत आसान काम नहीं होता। जी जी। इसमें कोई शक नहीं कि उमेश गौतम आज की तारीख में नंबर 1, अगर हम बात करें तो नंबर 1 कैंडिडेट नजर आ रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। लेकिन जैसे जैसे ये ट्रायंगल बड़ा होता जाएगा, चुनाव थोड़ा टफ होता चला जाएगा। आखिर में चुनाव दो लोगों के बीच सिमटेगा, तीसरा ट्रायंगल बना रहा होगा। लेकिन ये देखने वाली बात है कि वो कौन करेगा, पोलराइजेशन कैसे होगा, चुनाव किन मुद्दों पे, क्योंकि अभी चुनाव खुला नहीं है। 4-5 दिन में चुनाव खुलना शुरू हो जाएगा, मुद्दे तय होने शुरू हो जाएंगे। ये पोलराइजेशन में चुनाव होगा, मुद्दों पे, विकास पे चुनाव होगा, योगी मोदी जी के काम पे बात होगी, अशरफ अतीक की रोशनी में चुनाव होगा, जो उनका हत्याकांड हुआ है, क्योंकि बरेली में ही अशरफ यहाँ बंद था। तो इन सारे फैक्ट में विकास भी हुआ है, लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, बीजेपी से उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, विपक्षी पार्टियों के अपने आरोप हैं, तो इन सब के बीच में चुनाव हो रहा है। ये बड़ा दिलचस्प, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि हम चुनाव के बीच में खड़े हैं, ये कहना हमारे लिए उचित भी नहीं रहेगा एज अ जर्नलिस्ट। लेकिन चुनाव दिलचस्प होगा, इसमें कोई शक नहीं। राज भाई, बिल्कुल आखिर में एक सवाल यही है कि मैं समझता हूं जब आईएस तोमर जब यहाँ के मेयर थे तब भी आप कवरेज कर रहे थे आप लोग, और अगर उमेश गौतम जी को भी आपने देखा है, दोनों भूतपूर्व मेयर की बात करना चाह रहा हूं, किस तरह से काम रहे दोनों के? देखिए, अगर दोनों की पर्सनैलिटीज की बात करें तो दोनों ने बड़े अच्छे काम किए हैं। सबने अपने अपने हिस्से का काम किया है, सबने जो मौके थे वो भुनाए हैं, सबने अगर मैं बात करूं डॉक्टर आईएस तोमर के टाइम में भी विकास हुआ, नो डाउट उमेश गौतम जी के टाइम में रफ्तार कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। चुनाव अगर बात करें, तोमर साहब ने जो शुरुआत की तो उन्होंने जेट स्पीड से इसको पूरे चुनाव को बढ़ाया है। ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं उमेश गौतम को इसीलिए दोबारा बीजेपी ने विश्वास लिया है कि कहीं ना कहीं विश्वास व्यक्त किया है, क्योंकि चुनाव में देखा जाए तो एक पर्सनैलिटी काम करती है, वो उमेश गौतम की है। मैं चाहूँगा एक सवाल आप इनसे भी लें, बरेली के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं आरबी लाल साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में बरेली दर्पण में। हम अभी यही बात कर रहे हैं कि डॉक्टर आईएस तोमर अभी गए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में, ये पूर्व मेयर हैं। अगर उमेश गौतम जी की बात की जाए तो पूर्व मेयर हैं, अभी मेयर ही थे। तीसरी बात कर रहे हैं हम संजीव कुमार सक्सेना की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी ने जिन पर भरोसा जताया है। ऐसे उसमें अचानक जो है इनका आईएस तोमर का बीच में आना, एकदम नाम आना, ऐसे उसमें क्या लगता है सर, किस तरह का मुकाबला रहेगा? जैसे अभी बात हो रही थी कि त्रिकोणीय मुकाबला होने के नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है? मैन टू मैन रहेगा तोमर साहब और उमेश गौतम। अच्छा, संजीव सक्सेना का नहीं जी, उनका चूंकि नए हैं और राजनीति से बाहर हैं जी, वो अभी बिल्कुल इससे बिल्कुल मजे खेला नहीं है, दोनों हैं। अच्छा, ये बताएं सर, क्या जबकि समाजवादी पार्टी में आईएस तोमर थे, टिकट वहाँ से चुनाव लड़ सकते थे, क्या पार्टी की तरफ से कहीं कमी रही, या जैसे ये आ रहा है कि आईएस तोमर खुद ही अलग से चुनाव लड़ना चाह रहे होंगे कि? अब मैं पार्टी बेस पे नहीं बोल पाऊंगा जी जी, एज ए जर्नलिस्टिक आपको जी, ऐसा ये पार्टी में कमी रही या क्या रही जी। कि एक अपने एक व्यक्ति को ला नहीं पाते। जी, आज 2 बार मेयर रह चुके हैं, 1 बार एमएलए लड़ चुके हैं, 1 बार हार चुके हैं, 4 इलेक्शन लड़े, 1 बार भी समाजवादी पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया उनको। जी। वो अब थे भी समाजवादी में, तब भी नहीं मिला। अब वो चलिए, अच्छा सर, दोनों में से कौन मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहा है इस वक्त में? दोनों मजबूत हैं, दोनों मजबूत। दोनों ने काम किया है। अच्छा, दोनों अपने अपने स्तर पर जब भी रहे तो काम रहा, और वो सरकार समाजवादी की थी तब मैं समझता हूँ आईएस तोमर रहे, किस वक्त में रहे? 2000 में रहे जी, 2012 में रहे जी। और अच्छा काम किया।
चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। आप हमसे जुड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे बरेली के सभी हमारे साथीगण हैं, सभी मीडिया से जुड़े हुए हैं और सभी लोग सब कवरेज करने के लिए इस वक्त आए हुए हैं, क्योंकि अभी जो है डॉक्टर IAS तोमर जा चुके हैं यहाँ पर अपना नॉमिनेशन कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में। इस तरह से डॉक्टर उमेश गौतम का भी आना है, उसी तरह से कहा जाए कि संजीव कुमार सक्सेना का भी आना। चलते चलते बस आखिर में मैं अपने सहयोगी भीम भाई से बात जरूर करना चाहूँगा। भीम भाई, कैसा नजर आ रहा है, किस तरह का मुकाबला नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि कांग्रेस ने भी अच्छा कैंडिडेट उतारा है। इधर बात कर ली जाए IAS तोमर जी की तो वो भी एंट्री कर गए हैं, तो और भाजपा का गढ़ ही माना जाता है, तो ऐसे में किसी को कम नहीं आंका जाना चाहिए। और जो बात होगी वो विकास के मुद्दे पे होगी, तो विकास के मामले में इस समय भाजपा थोड़ा आगे है, तो कहीं ना कहीं उमेश जी का पलड़ा भारी है। लेकिन हम कुल मिला के ये कहें कि जनता के मन में क्या है वो समझ में तभी आता है जब वोट हो जाता है। तो ऐसे में कौन कितना भारी पड़ रहा है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये सब कुछ जनता तय करेगी कौन जीतने वाला है। जी। अच्छा, चलिए, एक नाम आ ही गया, क्योंकि हमने अभी तक समाजवादी पार्टी IAS तोमर की बात कर रहे थे, हम उमेश गौतम जी की बात कर रहे थे, संजीव कुमार सक्सेना की बात कर रहे थे, अब आपने बीच में कांग्रेस का नाम ही ले लिया। गुरुजी KB त्रिपाठी जो है, जो IAS की कोचिंग भी चलाते हैं, उनका एक सपना भी, उन्होंने कहा कि अगर मैं बनता हूँ तो जो नगर निगम के स्कूल हैं उसके बच्चा IAS और PCS की तैयारी करेगा, वो निकलेंगे। वो किस तरह की शख्सियत है? जब आपने कांग्रेस का नाम लिया तो उनको भी क्यों? देखिए, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो KB त्रिपाठी जी हैं, और वो जामिया से PhD हैं, साथ में 4 यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की है। जिस तरीके से हमने इंटरव्यू किया उससे लगता है कि वो एक अच्छी पकड़ रखते हैं, जिस तरीके से, क्योंकि एक टीचर हैं, टीचर के नाते हर परिवार से उनका कनेक्शन रहता है। तो ऐसे में वो IAS और PCS की बात करते हैं, कि कोचिंग की बात करते हैं, और वहीं पे उन्होंने देखा कि सही टाइम पे सही निशाना साधते हैं। उन्होंने कल जैसे ही वो नॉमिनेशन कराने आए थे तो भाजपा जो मेयर, वर्तमान में मेयर हैं उमेश गौतम, उन पे बड़ा निशाना साधा और कहा कि वो केवल फीता काटते हैं, मतलब फीते की राजनीति करते हैं। तो कुल मिला लीजिए, कांग्रेस ने भी ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो सही समय पे सही बात करे। शायद यही चुनाव की रणनीति होती है, तो यही माना चाहना चाहिए कि KB त्रिपाठी एक अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे। KB त्रिपाठी एक अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। बहरहाल हम बहुत सारे, हालांकि सीनियर जर्नलिस्ट, हम चाह रहे थे और लोगों से भी बात करें, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में जो है, मैं फिर एक बार कहूँगा सहयोगी से एक बार ज़रूर दिखाएं, सारे मीडिया कर्मी हैं। तो अभी भीम भाई, क्या लग रहा है कितनी देर में ये नॉमिनेशन का जो है प्रक्रिया? अभी तो तोमर साहब गए, कितनी देर में? मेरे हिसाब से लगभग जो पहला नॉमिनेशन होगा वो 2 बजे के आसपास होगा। समाजवादी पार्टी से पहला नॉमिनेशन होगा, और पार्टी की बात कर रहा हूँ, निर्दलीय तौर पर IAS तोमर यहाँ पर आ चुके हैं, तो उनका नॉमिनेशन चल रहा है। इसी तरीके से तीसरा एक नॉमिनेशन और है जो मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। हाँ, संजीव जी लगभग 2 बजे के अंदर नॉमिनेशन करा के जाएंगे। चलिए, क्योंकि हम सब साथियों को इसी बात का इंतजार है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना नॉमिनेशन कराएं। जैसे अभी IAS तोमर जी से बात की थी मैंने कि अचानक नाम आया, तो उन्होंने कहा नहीं, अचानक कैसे नाम आया, मैं तो खड़ा होने वाला ही था। हालांकि ये चल रहा था कि खड़े होंगे नहीं होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जब टिकट जो है संजीव कुमार सक्सेना को दे दिया था, तो शायद इस तरह की उम्मीदें जाहिर की जा रही थी कि शायद अब डॉक्टर IAS तोमर नहीं खड़े होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह से हैं कि वो शायद या तो खड़े नहीं होना चाहते थे, किस तरह की बात थी, पार्टी की बात थी, या वो खुद जो है निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे। जिस तरह से भी सीनियर जर्नलिस्ट इस बात को बता रहे थे कि जितनी बार भी वो चुनाव लड़े हैं तो वो निर्दलीय ही चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। और अभी अगर दोनों ही मेयर प्रत्याशियों की बात करें तो दोनों ही भूतपूर्व मेयर प्रत्याशी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा जर्नलिस्टिक व्यूज़ है। हमारे जो सीनियर्स यहाँ जर्नलिस्ट हैं उनका यही कहना है। बहरहाल अभी नॉमिनेशन का दिन है, अभी चुनाव में जो है लोग कन्विंसिंग करेंगे, जाएंगे, किस तरह का माहौल होगा बरेली का, किस तरह की चीज़ें रहेंगी, उनसे हम पल पल की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। और जो भी उमेश गौतम जी आएंगे, संजीव कुमार सक्सेना आएंगे, कोशिश करेंगे हम उनसे ही बात करें, और डॉक्टर IAS तोमर से भी हम बात करेंगे, और ख़ासतौर से इनसे बात करेंगे किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता विकास चाहती है, और जो विकास करेगा उसी को जो है जनता वोट देगी। अब जनता समझदार हो चुकी है, ऐसे उसमें वो उनका मैनिफेस्टो क्या है, सबका पार्टी के हिसाब से भी अपना किस तरह का मैनिफेस्टो रखा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उनसे अलग अलग जाकर इंटरव्यू भी करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।